डू नॉट डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो एंड डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन ए सिंगल बास्केट। ये दोनों स्टेटमेंट हैं, ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। अब डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन ए सिंगल बास्केट यानी अपने सभी अंडे हैं उनको एक बास्केट के अंदर आप मत रखिए। ये स्टेटमेंट है, ये वॉरेन बफेट ने दी है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको अपने सभी अंडे एक बास्केट में नहीं रखने हैं। खुदा ना खास्ता अगर उस बास्केट को कुछ होता है तो आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है, जितने भी आपके एग्स हैं, सारे चले जाएंगे। और स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में कैसे रिलेवेंट है कि आप अपना सारा पैसा एक स्टॉक के अंदर मत डालिए। खुदा ना खास्ता उस स्टॉक को कुछ होता है तो आपका सारा इन्वेस्टमेंट है वो चला जाएगा। तो इस वजह से डाइवर्सिफिकेशन आपको हमेशा करके रखना चाहिए, ताकि अगर एक स्टॉक में आपको लॉस भी होता है तो बाकी स्टॉक में जहां आपका पैसा है वहां पे आपको प्रॉफिट हो और आपका सारा पैसा एक साथ ना डूब जाए। तो इस वजह से डाइवर्सिफिकेशन है, ये एक अच्छी चीज है। सो बेसिकली हमें यही बताया गया है कि डाइवर्सिफिकेशन हमें हमेशा करके रखना चाहिए, सारा पैसा एक स्टॉक में नहीं डालना चाहिए। अब क्या डाइवर्सिफिकेशन है, यही रामबाण है, यही होली ग्रेल है स्टॉक मार्केट में कि आप डाइवर्सिफाई करके रखिए और बैठ जाइए, आपको प्रॉफिट होता रहेगा। क्या डाइवर्सिफिकेशन वो चीज है जो हम कर सकते हैं या डाइवर्सिफिकेशन है ये ओवररेटेड है? तो देखिए, मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगा कि आप डाइवर्सिफाई मत कीजिए, क्योंकि एक अच्छी चीज है, आपको करना चाहिए। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन का एक ही एस्पेक्ट है जो हमें दिखाया गया है, एक दूसरी साइड और है जो शायद किसी ने हमें दिखाई नहीं है। और आज के इस वीडियो में हम उसी की बात करेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन के ड्रॉबैक्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, और क्यों डाइवर्सिफिकेशन ही इकलौती वो चीज नहीं है जो आपको करनी है, ये आपको हमेशा नहीं बचाएगी। और कैसे, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं और मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूं। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं और वो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो। अब आप इन्वेस्ट किस तरह से कर सकते हो? अब आपका पैसा है, आप जहां चाहो वहां लगा सकते हो। आप चाहो तो ये 1 करोड़ है, ये एक स्टॉक में भी आप डाल सकते हो। लेकिन सही अप्रोच क्या होगी? तो देखिए, आपको कोई भी यही एडवाइस करेगा कि एक स्टॉक में आप सारा पैसा मत डालिए, आप इसको डाइवर्सिफाई कर दीजिए डिफरेंट स्टॉक्स में। तो मान लीजिए आपने 10 स्टॉक्स में और 10-10 लाख रुपए डाल दिए हैं और इस तरह से आपने पूरा 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया है, लेकिन 10 स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया है। और इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ये आपको क्या सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है कि अगर कोई स्टॉक गिरता भी है जहां पे आपको लॉस होगा, तो बाकी के स्टॉक हैं जहां पे भी आपका पैसा पार्क है तो वहां पे शायद आपको प्रॉफिट होगा। और ऐसा होने के चांसेस कम है कि सारे स्टॉक एक साथ गिर जाएंगे। लेकिन अगर आप सारा पैसा एक स्टॉक में लगाते हो तो वहां पे ये हो सकता है कि वो स्टॉक गिर जाए और आपका सारा पैसा डूब जाए। तो इस वजह से आप डिफरेंट स्टॉक्स में ये पैसा लगा रहे हो। अब देखिए, ये अप्रोच तो ठीक है, मैं भी आपको यही रेकमेंड करूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डाइवर्सिफाई करके और हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन से भी ज्यादा जरूरी एक चीज है और वो है आपका एनालिसिस। स्टॉक का एनालिसिस जो आप करते हो उस पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए रेदर देन डाइवर्सिफिकेशन। क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि जब स्टॉक मार्केट में क्रैश आता है, जब मार्केट क्रैश होता है, उस टाइम पे डाइवर्सिफिकेशन है वो काम नहीं करता है और सारे स्टॉक गिरते हैं। डाइवर्सिफिकेशन के पीछे का लॉजिक क्या होता है, बेसिक फंडामेंटल क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन इस अजम्पशन के ऊपर काम करता है कि सारे स्टॉक एक साथ नहीं गिरेंगे, कि एक स्टॉक गिरेगा, 2 गिरेंगे, लेकिन 10 के 10 स्टॉक हैं वो एक साथ नहीं गिरेंगे। इस अजम्पशन के ऊपर डाइवर्सिफिकेशन काम करता है। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि जब मार्केट में क्रैश आता है, जब मार्केट क्रैश होता है, उस टाइम पे डाइवर्सिफिकेशन है ये काम नहीं करता है और आपका पूरा पोर्टफोलियो गिरने लगता है। जितने भी स्टॉक हैं वो सारे गिरने लगते हैं, तो वहां पे डाइवर्सिफिकेशन है वो फेल हो जाता है। अब अगर आप स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री उठा के देखते हो तो वहां पे क्लियर हो जाएगा कि मार्केट क्रैश में डाइवर्सिफिकेशन है ये काम नहीं करता है। अगर रिसेंट का हम देखें तो रिसेंटली मार्केट कब क्रैश हुआ था? पिछले 10-15 साल के अगर हम बड़े क्रैश देखें तो 2 बड़े क्रैश हुए हैं। एक 2008 में हुआ था और एक 2020 में हुआ था, कोविड क्रैश। और दोनों में आप देखें जितने भी स्टॉक थे, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर फंडामेंटल्स, सारे स्टॉक एक साथ गिरे थे। मतलब डाइवर्सिफिकेशन ने वहां पे काम नहीं किया। चाहे कोई भी स्टॉक हो, कितना ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक क्यों ना हो, वो भी वहां पे गिरा था। तो डाइवर्सिफिकेशन अगर आपने किया भी है तो उसने भी आपको उस मार्केट क्रैश में नहीं बचाया है। क्यों? क्योंकि सारे स्टॉक गिरे, चाहे वो निफ्टी 50 का टॉप स्टॉक हो या चाहे कोई फंडामेंटली बहुत वीक स्टॉक हो, सारे एक साथ गिरे थे। वहां पे अगर आपने डाइवर्सिफाई किया है तो वो डाइवर्सिफिकेशन आपके काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब मार्केट क्रैश होता है तो डाइवर्सिफिकेशन है वो बैकसीट ले लेता है और मार्केट में फियर है वो प्रिवेल करता है। और जब मार्केट में फियर प्रिवेल करता है तो लॉजिक है वो भी बैकसीट लेता है और सारे स्टॉक एक साथ गिरते हैं। वहां पे फंडामेंटली साउंड स्टॉक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गिरेगा नहीं। जब मार्केट क्रैश होता है तो पूरा मार्केट एक साथ गिरता है, वहां पे डाइवर्सिफिकेशन आपके काम नहीं आएगा। तो इस वजह से आपको इस बात को समझना चाहिए कि मैं डाइवर्सिफिकेशन तो कर रहा हूं, लेकिन अगर मार्केट क्रैश होता है तो आपको इस बात के लिए प्रिपेयर रहना है
कि मार्केट क्रैश में डाइवर्सिफिकेशन है ये काम नहीं करेगा और सारे स्टॉक हैं वो एक साथ नीचे आते हैं। तो ये है डाइवर्सिफिकेशन की सबसे बड़ी लिमिटेशन। अब आपका सवाल होगा कि यहाँ पे फिर हमें क्या करना चाहिए, किस चीज पे हमें स्ट्रेस देना चाहिए। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, डाइवर्सिफिकेशन आप कीजिए, अच्छी चीज है, आपको करना भी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आप स्ट्रेस दीजिए जो फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स हैं उनके ऊपर, उनके एनालिसिस के ऊपर आप फोकस कीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई भी क्रैश होता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया, चाहे कितना ही फंडामेंटली साउंड स्टॉक क्यों ना हो, वो भी वहां पे गिरता है एक मार्केट क्रैश में। लेकिन आप देखिए, पीछे हिस्ट्री में आप जाके देखिए, जब भी क्रैश होता है तो जो फंडामेंटली साउंड स्टॉक हैं वो क्रैश में तो गिरे हैं, लेकिन वापस उठने में सबसे पहले वही स्टॉक होते हैं। जो वीक स्टॉक होगा वो उस मार्केट क्रैश को सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो गिर गया। लेकिन अगर एक फंडामेंटली साउंड स्टॉक है, वो एक बार तो गिरेगा जरूर, लेकिन उसके बाद वो वापस उठ के खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है। तो डाइवर्सिफाई आप कीजिए, लेकिन एनालिसिस के बेसिस पे। ये नहीं होना चाहिए कि आपने रैंडमली कोई भी 10 स्टॉक उठा लिए और उसमें अपना पैसा लगा दिया और अब आप सोच रहे हो कि मैंने डाइवर्सिफाई कर दिया है। इस तरह का डाइवर्सिफिकेशन अगर आप करते हो तो वो आपके काम नहीं आएगा। आपको ज्यादा फोकस करना है फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स के एनालिसिस के ऊपर। जब आप एनालाइज कर लो और इस तरह के स्टॉक्स आप निकाल लो, वहां पे आप अपना पैसा लगाइए, वहां पे आप डाइवर्सिफिकेशन कीजिए। क्योंकि मार्केट क्रैश जब होगा तो ये स्टॉक गिरे तो गिरे, लेकिन वापस उठने में ये स्टॉक सबसे पहले होंगे। तो आपको ज्यादा फोकस करना है एनालिसिस के ऊपर। डाइवर्सिफिकेशन है वो अच्छी चीज है, लेकिन वो आपका मार्केट क्रैश में साथ नहीं देगा। मार्केट क्रैश में डाइवर्सिफिकेशन है वो काम नहीं करता है। तो चलिए, ये एक छोटा सा लॉजिक था जो मैंने आपको बताया। हमें ये तो बताया जाता है कि हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए हमें पोर्टफोलियो, लेकिन उसकी लिमिटेशन क्या है वो मैंने आपको बताई, और ये एक सबसे बड़ी लिमिटेशन है डाइवर्सिफिकेशन की। और अगर आप सही एनालिसिस करके फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स को चूज करते हो तो आप इस चीज से बच सकते हो। तो चलिए, अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।